हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड क्रिकेट न्यूज़ में, जहां आज मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं फर्स्ट टेस्ट डे वन ऑफ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डे नाइट टेस्ट। इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला लिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 थी। जो बर्न्स के साथ मैथ्यू वेड ओपनिंग कर रहे हैं, उसके साथ मार्नस लेबुशेन, फिर स्टीव स्मिथ, टिम पेन कैप्टन विकेटकीपर, उसके साथ ट्रेविस हेड और कैमरन ग्रीन। और इसके बाद इनके पास 4 बॉलर, 3 पेसर, 1 स्पिनर, जिसमें मिचेल स्टार्क्स, जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस और नेथन लायन हैं। इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला लिया और बैटिंग करने उतरे मयंक अग्रवाल के साथ पृथ्वी शॉ। प्लेइंग 11 मैंने आपको इंडिया की पहले ही बता दी थी और पृथ्वी शॉ सेकेंड बॉल पे ही मैच के आउट हो गए, बोल्ड हो गए। बैट और पैड में गैप बना, उसमें मिचेल स्टार्क की इन स्विंगर बॉल थी जिसपे वो बोल्ड हुए। उसके बाद एक बढ़िया पार्टनरशिप हुई पुजारा और मयंक के बीच में। पुजारा ने बहुत ही डिटर्मिनेशन से खेला, पेशेंस के साथ खेला और मयंक ने भी पेशेंस शो किया और 17 रन स्कोर किए मयंक ने 40 बॉल्स में। बाउंड्रीज आसानी से दे नहीं रहे थे ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स, तो वो सिंगल डबल में ही काम कर रहे थे। और फर्स्ट सेशन में इंडिया का 2 विकेट गिरा और स्कोर हुआ 41 फॉर 2। विराट कोहली क्रीज पर आ चुके थे फर्स्ट सेशन में। सेकेंड सेशन की बात करें तो सेकेंड सेशन में विराट और पुजारा ने बहुत ही लंबी पार्टनरशिप की। 68 रन की पार्टनरशिप थी इनके बीच में और ये पार्टनरशिप तोड़ी नेथन लायन ने। नेथन लायन बहुत ही बढ़िया लाइन लेंथ डाल रहे थे, बाउंड्रीज नहीं दे रहे थे। फिर बहुत देर बाद, लगभग जब सेशन खत्म होने वाला था, उसके 3 ओवर पहले पुजारा आउट हो गए। कॉड बिहाइंड लेग स्लिप पे हो गए, क्योंकि मानस लबुशेन का एक लाजवाब कैच था जिससे उन्हें डिपार्ट होना पड़ा, पवेलियन लौटना पड़ा। पुजारा ने बहुत ही बढ़िया पारी खेली और 43 रन्स बनाए 160 बॉल में। उसके बाद रहाणे आए। टीम उस टाइम ब्रेक हो गया। उसके बाद ब्रेक के बाद जब बैटिंग फिर से कंटिन्यू हुई तो कोहली ने अग्रेसिव स्टार्ट किया और कोहली ने 74 रन्स बनाए, एक वेल डिजर्व सेंचुरी उन्होंने मिस कर दी आज। एडिलेड में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उनका रिकॉर्ड 500 प्लस स्कोर है इस वेन्यू पे। 74 पॉइंट समथिंग का उनका एवरेज है इस वेन्यू पे। आज भी लग रहा था कि वो सेंचुरी मार देंगे, लेकिन बैड लक हुआ उनके साथ, वो रन आउट हो गए। जोश हेजलवुड का थ्रो आया, नेथन लायन ने उन्हें रन आउट कर दिया। और बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप जो कि 88 रन्स की हुई थी रहाणे और कोहली के बीच में, वो टूटी और कोहली वहां पे आउट हो गए जस्ट 2 ओवर्स बिफोर द न्यू बॉल विल बी अवेलेबल। मतलब 78 ओवर में कोहली रन आउट हुए। उसके बाद रहाणे भी आउट हो गए 82 ओवर में। उसके बाद फिर हनुमा विहारी भी उनको फॉलो करते हुए आउट हो गए और उस समय लगा कि इंडिया कहीं ऑल आउट ना हो जाए कुछ ही ओवर में, क्योंकि विकेट्स के बाद विकेट गिरती जा रही थी। लेकिन साहा और अश्विन ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की और थर्ड सेशन बचा हुआ सरवाइव किया। इस समय अश्विन 15 रन ऑफ 17 बॉल्स नॉट आउट है और साहा 9 रन ऑफ 25 बॉल्स नॉट आउट है। और बाकी जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, बहुत ही कंसिस्टेंसी से लाइन लेंथ देख के बॉलिंग की। मिचेल स्टार्क पिक ऑफ द बॉलर्स रहे, उन्होंने 2 विकेट लिए 49 रन दे करके और पैट कमिंस 42 रन दे के 1 विकेट लिए। दोनों ने 19 ओवर्स डाले, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। दोनों न्यू बॉल से मिचेल स्टार्क ने दोनों बार उन्हें विकेट मिली। एक बार उन्होंने रहाणे को एलबीडब्ल्यू किया, एक बार उन्होंने पृथ्वी शॉ को बोल्ड किया। अब इस समय जो लग रहा है कि कल जो इंडिया बैटिंग करने आएगी तब सब फ्रेश रहेंगे और देखना होगा कि इंडिया कितना लंबा बैट कर सकती है। और मेरा मानना है कि अगर इंडिया यहाँ से 70 to 80 रन, मतलब 275 to 300 अगर स्कोर कर लेती है तो फर्स्ट इनिंग में वो टोटल फाइटिंग टोटल होगा। और इंडिया पेस अटैक में इतना दम है कि वो ऑस्ट्रेलिया को दिक्कत दे सकती है, खासकर ट्वाइलाइट पीरियड में। और जैसा कहा जा रहा था कि ट्वाइलाइट पीरियड खासा टफ होता है सरवाइव करने के लिए, वैसा कुछ खास दिखा नहीं। हाँ, लेकिन जब सेकेंड न्यू बॉल ऑस्ट्रेलिया ने लिया तब थोड़ी दिक्कत में दिखी, बॉल स्विंग हो रही थी,
ऑफ एयर भी स्विंग हो रही थी, पढ़ने के बाद भी थोड़ी काटा बदल रही थी, वरना कुछ ऐसा मतलब पिच बैट के लिए मुझे तो लगता है बहुत अच्छा है। अब देखते हैं कल इंडिया कितना लंबा स्कोर करती है। सब जो मेन रन बचा है वो इस पार्टनरशिप पे डिपेंड करेगा कि रिद्धिमान साहा और अश्विन की पार्टनरशिप कितनी लंबी चलती है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ बॉलर्स बचते हैं, उमेश यादव, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। इनसे आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये रन्स जरूर देंगे और विकेट नहीं थ्रो करेंगे, लेकिन कितने रन्स आप बनाना चाहते हैं वो मेनली इस पार्टनरशिप जो कि रिद्धिमान साहा और अश्विन की है उस पर डिपेंड करता है। देखते हैं कल क्या होता है, और ऐसे ही मैं हर दिन रिव्यू करता रहूंगा डे का। जब मैच खत्म हो जाएगा तो मैं पूरे मैच का भी एक रिव्यू करूंगा। और आज कोहली का दिन नहीं था लग रहा है, क्योंकि कोहली एक वेरी वेल डिजर्व सेंचुरी उन्होंने मिस कर दी है, और लग रहा है इस साल उनकी सेंचुरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सेकेंड इनिंग में बैट करना और टफ होता जाएगा, क्योंकि पिच मेरे हिसाब से अब और स्लो होगी तो बैटिंग के लिए और टफ हो सकती है। और यहाँ पे अश्विन का रोल बहुत ही ज्यादा आएगा, क्योंकि अश्विन एक स्पिनर है और स्पिनर का बॉल यहाँ डिप कर रहा है। नेथन लाइन का बॉल आज डिप किया है। देखते हैं कल क्या होता है, इंडिया कल कैसे कितना स्कोर करता है, और इंडियन पेस बॉलर्स कल क्या करते हैं, क्योंकि अब जो उम्मीद बची है वो इंडिया पेस बॉलर्स ही इंडिया को गेम में वापस लाएंगे अगर ये पार्टनरशिप कल लंबी नहीं चली। उम्मीद तो यही है कि कल अश्विन और साहा की पार्टनरशिप लंबी चले, नियर अबाउट टू 70-80 रन की पार्टनरशिप हो ये, ताकि इंडिया क्लोज टू 300 या 300 क्रॉस करे। और ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहूंगा, तो कीप सपोर्टिंग टू माय चैनल वर्ल्ड क्रिकेट न्यूज। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड क्रिकेट न्यूज।